एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर 16 जनवरी के दिन होने वाला है। तो पूरे प्रश्न हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको मैं जितने क्वेश्चन बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें, और जो आपका पेपर है वो 75 अंक का है। अगर एग्जाम में आपको 70 या 65 अंक लाना है तो पूरा पेपर आप कंप्लीट जरूर करें। इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे। और पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 कालों में इन्होंने इसको बांटा है। दूसरा है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए हैं। किसने दिए हैं? लक्ष्मण ने। अगला है, रमीनार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है। जो रमणी यार्थ प्रतिपादक शब्द है यह काव्य परिभाषा है, तो किसकी है? पंडित जगन्नाथ की। और संस्कृत पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो क्या कहा गया है न्यूटन को? संस्कृत मानव इनको कहा गया है। और क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा क्रिया की। और भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो ये आएगा लकड़ी से किवाड़ बनाते थे। और अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेड्डेस कविता का फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसका आंसर रहेगा उत्साह। दूसरा है, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वह रेड्डेस अलंकार होता है, तो पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें रेड्डेस छंद कहते हैं, तो इसे मात्रिक छंद कहते हैं। और शहनाई बजाने के लिए रेड्डेस का प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है शहनाई बजाने के लिए? रीड का। और यह सोगान रेड्डेस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। कवि लॉग स्टॉक में रेड्डेस फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा गाइड। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। दूसरा है, जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो सत्य है। और मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थे, तो ये सत्य है। चौथा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये तो एक साधारण या फिर सरल वाक्य भी से बोल सकते हैं आप, साधारण वाक्य है। और हिरोशिमा भारत में है, तो ये असत्य है, क्योंकि हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है आधुनिक कबीर, तो इसकी जोड़ी रहेगी नागार्जुन। दूसरा है चौपाई, तो इसका रहेगा सममात्रिक छंद। तीसरा है बालम खीरा, तो इसका रहेगा लखनऊ। चौथा है समास के प्रकार हैं, तो समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। और सबसे आगे रहने वाला इसका रहेगा आपका अग्रणी। और ऊंच नीच में बाई की यारी, तो इसका रहेगा जो उपजी से भई हमारी। छठी जोड़ी हो गई आपकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो इसका आएगा संबोधित है, तो किससे है? बादलों से, तो बादल हम लिखेंगे। रस किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं।
तीसरा संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? सभ्यता और संस्कृति से। अगला है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द युग्म है? तो इसका आंसर रहेगा, तो सॉरी आपका अधूरा रह गया है, संस्कृति से जुड़े क्या है? अनेक जटिल प्रश्न। जटिल प्रश्नों से। और जो आपका चौथा है इसका आंसर रहेगा ओजगुन। अगला है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी? मनमोहन जगा रही थी। सॉरी, मन सम्मोहन जगा रही थी। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, कंप्लीट जरूर कर लीजिए। इसी में से आपका प्री बोर्ड का पेपर रहेगा और ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो समय आपका कम लिया है, कम प्रश्नों को मैंने पढ़ा है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 11वां है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखिए। सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई की सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? और 16वें वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, पूरब की ओर बहने वाली हवा और जिसे बांटा न जा सके। 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। इसी तरह से 19वें में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है 3 नंबर में। और ये यहाँ से आपका 20वां है, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार आपको करना है, जो हाथ की घड़ी होती है उसका। और ये यहाँ से आपका 22वां है, जिसमें जिला की जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो आवेदन पत्र करना है। 23वें में निबंध करना है। तो मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो आप उन वीडियो को भी कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें से भी आपके कुछ प्रश्न रहेंगे। और पीडीएफ भी आपको दी है, फुल सॉल्यूशन दिया है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें।